ये भी कहा जाता है संतों के विषय में कि भाई संतों को क्या लेना देना था दुनियादारी से, सब छोड़ दिया उन्होंने, न बाल बच्चे, न घर परिवार, न ये न वो, और बाद में लोग उनके पीछे चलने लगे। और चलते कौन है? जिनके बाल बच्चे हैं, जो बेचारे परेशान हैं। ये भी एक भेद आता है कि ज्ञान तो उधर उधर होता है जहां ये सब नहीं है। लेकिन हमने बुद्ध को भी देखा है या अन्य लोगों को भी देखा है जिन्होंने परिवार में रहते हुए इस चीज़ को पाने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी आज जब आपको दर्शक सुन रहे हैं, वो इस चीज़ में जब व्यवहारिक रूप से जाते हैं, तो आप कैसे उनको बताएंगे कि भाई तुम्हारा जीवन ठीक वैसा ही है जैसे मेरा जीवन है, जैसे किसी भी विचारक का या दार्शनिक का जीवन रहा? देखिए, पहली बात तो बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे ऋषि हुए हैं जो विवाहित थे, जिनके पुत्र पुत्रियां भी थे। तो ये कोई अनिवार्यता तो रही नहीं है कि अगर आप विवाहित हैं या किसी से संबंधित हैं विपरीत लिंगी से, तो आपको कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरी बात जो ज़्यादा मुख्य है, संत कबीर गाते हैं, हमसम कौन बड़ा परिवारी, हमसम कौन बड़ा परिवारी। तुम सोचते हमारे परिवार नहीं है, हमसे बड़ा परिवार किसी का नहीं। तुम्हारा तो 4 लोगों का परिवार है, मेरी तो ये पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है, मेरा परिवार है, कुल है। मैं किसी को पराया मानता नहीं, मेरे तो सब परिवार है। तुम्हें तो 4 लोगों की परवाह करनी है। मैं तो यहाँ जितने मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु कीट पक्षी, मैं सबकी परवाह करता हूँ। हमसम कौन बड़ा परिवारी, बड़ा सुंदर भजन हम खूब गाया करते हैं। तो ये आक्षेप लगाना या जी तुम्हारे तो ना बाल ना बच्चा ना घर ना द्वार, तो तुम ये ज्ञान मार्ग पर चल सकते हो, तुम्हारे लिए आसान है। हमें देखो हम कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। नहीं, जिस दिन आप बड़ी जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाते हो ना, उस दिन आप पाते हो कि आपके परिवार का आकार बहुत बढ़ गया है। आप बहुत छोटे हो, इसीलिए आपको बहुत छोटी जिम्मेदारी दी गई है, सिर्फ 4 लोगों की। जिस दिन आप ये दीवार गिरानी शुरू कर देते हो अहंकार की कि मैं इतना ही हूं और जिनसे मेरा रक्त संबंध है बस कुल उतनों से ही मेरा नाता है, ये बड़ा शारीरिक अहंकार है। यही देह भाव है ना, मैं देह हूं और मेरे वही हैं जिनसे मेरा देह का नाता है, माता पिता पत्नी बच्चे पति, यही लोग हैं क्योंकि इनसे मेरा देह का नाता है। यही हमारी कैसे परिभाषा होती है किसी को अपना कहने की, पराया कहने की? जिसका नाता मेरी देह से है वो मेरा है। क्यों? क्योंकि मैं देह हूं। ये बात हम कभी विचार करते नहीं। जो हमारा देह भाव है मौलिक, वही हमारे संबंधों को तय कर देता है। जिनको दिख जाता है कि देह तो प्रकृति का संयोग है और मैं देह से हटकर भी कुछ हूं। पशु कहे कि वो देह मात्र है तो चलता है, पर मनुष्य कहे वो देह मात्र है तो पशु हो गया।